और अल्हम्दुलिल्लाह मदद होती है, मदद होती है। और कैसी मदद होती है सुनो, इमाम गजाली के वाक़े अभी सुनाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप सोचे भूल गए हजरत, भूला नहीं हूं, वापस आऊंगा। एक मुरीद हैं मौलाना हसन रजा साहब के, जो आला हजरत के भाई थे। उनकी बारगाह में वो शख्स आए, कहा हुजूर आज मेरे साथ एक वाकया पेश आया। फरमाते क्या वाकया? बोले मैं चल रहा था तो मेरी आदत है उठते बैठते मैं या गौस अल मदद कहता था। सुनिए गौर से, मैं क्या कहता था? या गौस अल मदद। उठता था तो या गौस अल मदद, बैठता था तो या गौस अल मदद, मेरी आदत बन चुकी थी। तो हुजूर मैं जा रहा था, कीचड़ पड़ी हुई थी, मेरा पैर फिसला तो मुंह से निकला, क्या निकला? या गौस अल मदद। और जैसे ही निकला तो मैंने क्या देखा, जमीन से एक हाथ निकला, जमीन से एक हाथ निकला और इतना खूबसूरत था हजरत। वो बयान करते हैं कि इतना खूबसूरत था कि वो खूबसूरत हाथ ने मेरे पांव को पकड़ के जमा दिया, अब मुझे गिरने न दिया। अब मैं रुक गया और मैं उस हाथ को देख रहा हूं, इतने में वो हाथ गायब हो जाता है। अब मैं इधर उधर देख रहा हूं और सोच में हूं। अब उसी सोच में मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं, फिर 2 कदम आगे, फिर 2 कदम आगे। जरा सा आगे बढ़ा तो एक सामने से बुजुर्ग आ रहे थे, सामने से एक बुजुर्ग आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? किस सोच में गुम हो? तो कहा अरे जनाब मैं इस सोच में गुम हूं कि अभी मेरे साथ एक मामला हुआ। कहा क्या हुआ? तो कहा ऐसा ऐसा हुआ, उस हाथ के बारे में सोच रहा हूं, कितना खूबसूरत हाथ था, इतना खूबसूरत हाथ था वो कि मैं उसी में गुम हूं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं उस हाथ को देखोगे पहचान सकोगे? उस हाथ को देखोगे तो पहचान सकोगे? तो कहते हैं अब जब तक मौत नहीं आएगी वो हाथ इसी दिमाग में रहेगा, जब तक मौत नहीं आ जाती वो हाथ इसी दिमाग में रहेगा। उस बुजुर्ग ने चादर से हाथ निकाला, उस बुजुर्ग ने चादर से हाथ निकाला, कहा देखो यही तो नहीं था। जैसे ही कहा तो कहता अल्लाह के इज्जत की कसम यही हाथ है वो। अरे आप हैं कौन? तो कहा पुकारता भी है पहचानता भी नहीं है, पुकारता भी है पहचानता भी नहीं। अरे मैं ही बगदाद का अब्दुल कादिर हूं। और जोर से बोलो। कहा मैं ही बगदाद का अब्दुल कादिर हूँ, मुझे पहचानता है, मुझे पुकारता है और पहचानता नहीं है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही उतना सुना कदमों में गिर गया, कदम चूमे और हजरत गायब हो गए। अब इतनी खुशी कि अपना काम छोड़ दिया, उस्ताद ज़मान की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अभी अभी मेरे साथ ये मामला हुआ। फौरन अल्लामा हसन ने कलम उठाया और कसीदा लिखना शुरू हो गए और उसमें एक शेर लिखते हैं, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आदम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आदम। बाखुदा ऐसी हिमायत न तो देखी न सुनी, बाखुदा ऐसी हिमायत न तो देखी न सुनी, पांव फिसले तो जमा देते हैं गौसे, पांव फिसले तो जमा देते हैं। और जोर से बोलो, पांव फिसले तो जमा देते हैं। अब बताओ, अब उस आदमी को अगर कोई बोले चलो खारगर, दिल पे हाथ रख के बोलो जिसने गौसे आदम को देखा हो, अब उससे कोई कहे चलो तबलीग में चलो, तो वो जाएगा? बोलो ना। आप चाहते हो कि आपकी दस्तगीरी की जाए, आप चाहते हो कि आपकी दस्तगीरी हो, तो दिल में मोहब्बत तो सच्ची करो। मुसीबत में जहां सोचा पिया आवाज दूं तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। आप पुकार के तो देखो यार, मोहब्बत तो करो। हमें अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है अजमेर के दूल्हा का कि हम तक दीन पहुंच गया है, हम तक दीन। एक अपना वाकया सुना दूं मैं अपने मोहल्ले में बैठा था कारी साहब, तो कुछ लोग आए
कुछ लोग आए, छोटी छोटी टोपी नहीं, वो 5 रुपए वाली, वो टोपी लगाए हुए थे। शाम अलैकुम, शाम अलैकुम, शाम अलैकुम। मैं बैठा हुआ, बोले हम लोग कलमा पढ़ाने आए। हम लोग चंद लोग बैठे हुए थे, अबू बकर भाई मरहूम थे, बहुत अच्छे आदमी थे, वो बैठे हुए थे। बोले हम लोग कलमा पढ़ाने आए हैं। तो मैंने कहा कब बदला? मक्का मदीना से तो जो चला था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ आते आते कब बदला? तो आपस में एक दूसरे को, मौलाना है, मौलाना निकल चलो। आप पॉइंट समझो, पॉइंट। ये आपको पकड़ते हैं कि टमाटर बेचता है, पाव बेचता है, वड़ा पाव बेचता है, गुलाब जामुन बेचता है, चप्पल बेचता है, इसे पकड़ो। अगर आपके पास आएंगे, आइए ना अल्लाह रसूल की बात, आप कहना चलिए ना गौसिया मस्जिद। अब आप दावत देना शुरू कर दो, गुमराह नहीं होगे। सुनो सुन्नियों, लड़ो मत। इस्लाम लड़ने की इजाजत, इस्लाम लड़ने की इजाजत, मत लड़ाई करो। ये लड़ाई का सेवा हमारा नहीं है। दावत दो, दावत हमें तो दावत देनी है। वो और होंगे जो कहते निकालो डंडा, मारो, ताटी फूटी, ये सब क्या तरीका है? मारो फूटे नहीं भाई, हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, हक को पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हम पहुंचाएंगे। अब तुम्हारा काम है तौबा करना। अगर आपको बुलाएंगे अस्सलाम वालेकुम आइए ना, तो आप कहना आप आइए ना। अब आप उल्टा बोलिए आप आइए ना। कहाँ आए भाई? गौसिया मस्जिद। वहां क्या है? कारी गुलाम गौसुल वरा। वहां क्या है? कारी साहब। वहां क्या है? बोले सब कारी कारी का नाम ले रहा है, क्या मतलब? कि हाँ भाई, वहां सही से कुरान पढ़ना सिखाएंगे, और ऐसा कुरान पढ़ेंगे, ऐसा कुरान, वहां मुफ्ती भी हैं, वहां मौलाना भी हैं, वहां कुरान भी पढ़ेंगे, फिर तर्जमाए कंजुल ईमान भी सुनाएंगे। क्योंकि तुम्हें हुजूर अपने जैसे नजर आते हैं, तो हम बताएंगे कि हुजूर सिर्फ हम जैसे नहीं हैं, हुजूर को हम जैसी सूरत में अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि हमें अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा मिल सके, ताकि तुम्हें अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा मिल सके। तुम कहते हो हमारी तरह रे गध हो, वो हमारी तरह नहीं, हमें उनकी शक्ल की खैरात मिल गई है, हमें उनकी शक्ल की खैरात मिल गई है। वरना मेरे हुजूर का चेहरा कैसे? आओ मैं दिखाता हूँ, इजाजत है? बता दूं? तो सुनो, ये माशाअल्लाह इदारे के तलबा बैठे हैं सेंटर में, अल्लाह सलामत रखे। सेंटर चलाने वालों बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारा सेंटर बहुत पावरफुल है। आते ही साथ मैंने बच्चे का इम्तिहान लिया, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। आज ये तकरीर उस बच्चे की वजह से बोल रहा हूं, इतना खुश हो गया मैं कि ये बच्चे नहीं हैं, ये आने वाले सुन्नियत की बुनियाद है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दिल खुश हो गया। यकीन मानिए सेंटर में बड़े बड़े मौलाना जो नहीं बोल पाते हैं, ये बच्चे अभी से बता रहे हैं, ये बच्चे अभी से बता रहे हैं। जी हाँ, यही असल है। सेंटर को तुमने सेंटर समझा, औरतों के पास भेजते हो। मेरी औरतों, मेरी बहनों, माफ करना, मैं आपको 100 रुपया चाहिए, आके वैसे ही ले लो, लेकिन खबरदार, पहले अपने बच्चों को मखारिज से कुरान पढ़ना सिखाओ। क्यों? इसलिए कि माँ यजूजो बिही सलाह, जिसके जरिया नमाज जायज हो जाए, इतना इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं उन औरतों से भी गुजारिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ औरतें कहें कि हजरत हम गरीब हैं, यही हमारी किफालत का जरिया है। तो मैं अहले मोहल्ला से गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई ऐसी गरीब बहनें आपके मोहल्ले में हैं, तो आप लोग एक कमेटी बना लो, उन लोगों की बगैर पढ़ाए मदद कर दिया करो, हर महीने मदद कर दिया करो, ताकि उनका भी घर चल जाए और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी बिगड़ने न पाए। मेरे भाई, ये खिदमत खल्क है, ये सुन्नत मुस्तफवी है, ये सुन्नत फारूक आजम है। यही काम फारूक आजम घर घर जाकर करते थे। वो देखते थे कि गरीब कहाँ है, अपने मोहल्ले की सारी खबर रखते थे, और जो गरीब होते थे तो बैतुल माल से तो देते थे, अपने पास से भी देते थे।
दिया करो। ऐसे गरीब मोहल्ले अपने मोहल्ले में जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता बाहर वालों को मत दो, बाद में दो। पहले अपने मोहल्ले की खबर लो कि आपके मोहल्ले में 40 घर की किफालत आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके पड़ोसी में शामिल है, आप उसमें देखो। हाँ, अगर कोई दुश्मन रसूल है और गरीब है तो उसको पैसा मत दो, भले भूखा मरता है तो मर जाए। उससे कहो कि पहले तौबा कर, उससे कहो पहले तौबा कर, इसलिए कि सब बाद में हुजूर की मोहब्बत, मसला बता रहा हूं, मसला सब बाद में हुजूर की मोहब्बत, सब बाद में हुजूर की मोहब्बत।